नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महोबा शहर कोतवाली में मोहल्ला कल्याण नगर में एक युवक द्वारा जुआरियों को जुआ खेलने से मना करना पड़ गया महंगा। महोबा शहर कोतवाली के मोहल्ला कल्याण नगर में एक युवक द्वारा जुआरियों को जुआ खेलने से मना करना महंगा पड़ गया। 1 दर्जन जुआरियों ने उसकी मारपीट कर दी, उस पर लाठी डंडों और धार हथियारों से हमला किया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। महोबा के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी फरीद अपने मित्र से मिलने के लिए सुभाष नगर गया हुआ था, जहां 1 दर्जन से अधिक जुआरी फर्श सजाए हुए थे, जिसको लेकर फरीद ने आपत्ति की और जुआ खेलने से मना किया। फिर क्या था, जुआ खेल रहे जुआरियों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। लाठी डंडों और धार हथियारों से युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया और भाग गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मोहल्ले के लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। घायल को गंभीर चोटें आई है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। मैं कल्याण सागर ऊपर अपने काम से गया था और छोट के डिब्बे के बगल में मेरा व्यवहारी है, उसके बगल में जुआ हो रहा था। मैंने जुआ खेलने से वहाँ मना किया क्योंकि मेरे कुछ वहाँ पे व्यवहारी हैं, इसलिए मैंने मना किया। कई लोग कह रहे थे मना करो भैया, मैंने मना किया। वो लोग नहीं माने, मुझे धक्का दिया, मुझसे फालतू की गाली गलौज करने लगे। तो मैंने मना किया भैया गाली ना दो, तो मुझे लाठी डंडों से पीटा। 10-15 आदमी आ गए, मैं भैया नहीं कुछ कर पाया, उसने मुझे मारा। चाकू मुझे मारा है हाथ में, पैर में मेरी लाठी मारी, मेरा पैर टूट गया। पत्थर मारे भैया, 2-3 पत्थर मारे थे मुझे, एक छाती में गला, एक मेरे पेट में गला। किसी तो ठीक है, उसकी चोट है, उसको गंभीर चोटें आई? 2 चोट है उसकी गंभीर, बाएं साइड में है, फ्रैक्चर होने की संभावना है। एक्सरे पे पता करना। पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया, होमगार्ड लेकर। महोबा से इसराइल 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने के बाद मुअत्तल हुए 5 प्यारों ने आपस में बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने के बाद मुअत्तल हुए 5 प्यारों ने आपस में बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। मीटिंग के बाद उन्होंने इस बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने 5 प्यारों के फैसले का जहां स्वागत और समर्थन किया, तो वहीं एसजीपीसी की ओर से उन्हें सस्पेंड करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना है कि जब 5 प्यारों ने गुरु मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास करके और खंडे बाटे का अमृत छिड़कने से पहले यह फैसला लिया, तब उनकी पदवी बहुत ऊंची होती है, इसलिए उनका यह फैसला सही है। उनका कहना है कि श्री अकाल तख्त से संबंधित फैसले सिख विद्वानों और पथक जत्थेबंदियों के साथ विचार करके सिख कौम की भावनाओं को ध्यान में रखकर करने चाहिए, क्योंकि 1984 के बाद श्री अकाल तख्त की इमारत तो दोबारा बन गई, लेकिन इसकी मर्यादा और सिद्धांत जब भी भंग हो जाते हैं बहुत समय लगता है उसको बहाल करने में। 5 प्यारों के फैसले को उन्होंने सही बताते हुए कहा कि उनको सस्पेंड करने का जो एसजीपीसी का फैसला है वह दुखदायी है और यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके परिणाम भविष्य में अच्छे नहीं होंगे। एसजीपीसी को चाहिए तो यह था कि 5 प्यारों और जत्थेदारों के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालते। चंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ जिस करके लोग ਉਹਦੇ ਤੇ कोई किंतु परंतु ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं देना चाहिए। मैं इस गल ਨੂੰ बस ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ जो ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ बहुत दुखदाई घटना। बस यही मैं कहना चाहूँगा, होर मैं कुछ नहीं कहना। पिछले दिनों तो काफ़ी कितु प्रतु होया, फैसले ठीक है, उस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀਹਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਗੌਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की। पिछले कई दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए आज मोगा में भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया ताकि मोगा जिले के अंदर शांति का माहौल बना रहे। पिछले कई दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए आज मोगा में भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया ताकि मोगा जिले के अंदर शांति का माहौल बना रहे। वहीं मोगा में पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च पूरे मोगा के बाजारों और गलियों में निकाला गया। जो पिछले जो इंसीडेंट होया सी ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਿਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ है। ठीक है। मोगा से विपिन होगा। खबरों में रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
सीएम सिटी करनाल में बदमाशों को पुलिस व कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन कोई न कोई वारदात कर बदमाश फरार हो जाते हैं। सीएम सिटी करनाल में बदमाशों को पुलिस व कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन कोई न कोई वारदात कर बदमाश फरार हो जाते हैं। चर्चित जिम ट्रेनर की हत्या का मामला अभी सुलझा ही था कि आज करनाल के मेरठ रोड पर स्थित नगला फॉर्म गांव में जमाला नाम के युवक की हत्या कर दी गई। जमाला को उसके घर में घुसकर ही बीती देर रात 4 गोलियां मारकर आरोपी फरार हो गए। करनाल के गांव नगला में बीती रात करीब 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जन भर हथियारबंद बदमाश हाथों में हथियार लेकर जमाल सिंह के घर पर आए और उस पर घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि जमाल को 4-5 गोलियां मारी, जिसके बाद जमाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि जमाल सिंह की अपने ही गांव के कुछ लोगों से आपसी रंजिश चल रही थी। बीती रात भी उन्हीं लोगों ने उस पर गोलियां चलाई। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस थाना सदर ने जमाल की हत्या के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जमाल के ऊपर भी पहले कई मामले दर्ज थे और गांव में ही उनके 2 गुटों में पुरानी रंजिश चल रही थी। इसमें जमाला नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। आगे तफ्तीश कर रहा है, कार्रवाई जारी है। FIR में जो बात सामने आई है, जो मुद्दे ने लिखा है, उसमें 6 लोगों के नाम दिए हैं और 2-3 अन्य के बारे में बताया है जिनके नाम उनको वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। 302-34 IPC और आर्म्स एक्ट में FIR रजिस्टर की है। पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, वो उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें 5 स्पेशल टीम बना के और तफ्तीश दी जा रही है। कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे और क्या किया उन्होंने? 8-9 जने थे, सारे गोली ले रहे थे, बंदूक का 10-12 थे। अच्छा, फिर कहते थे सारे मेरे को मारे, मैं तो गिर की थी, सारे बंदूक चला के चले गए थे और भरी भी नहीं घूम लिए थे। तो फिर भाग के तो मेरे को पता भी नहीं चला। आपको भी मारपीट की उन्होंने? हाँ जी, मेरे आदमी को गोली चला दी, चले गए थे। मैं अपने आदमी के साथ पड़ गई थी। कितनी गोलियां मारी उसने? 5 गोली लग रही उसको, सारे एक यहाँ छाती पे लग रही है, एक आगे लग रही है, बाजू पे लग रही है। क्या मामला था? कोई पिछला मामला रंजिश चल रही थी कोई आपकी? हाँ जी, क्या मामला था? पहले झगड़ा हुआ था? पहले पिछला कोई झगड़ा भी चला? कितने लोग आए थे गोली मारने वाले? 8-9 थे। 10-12 वो थे, लड़के आए थे, छोरे उसके भतीजे। आपका क्या नाम है? करनाल से संजय रैना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कटनी शहर में आम जनता को सस्ती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए दाल मिलर संघ ने शहर के बीच दुकान खोली, जिसमें प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक आम जनता को 120 और 150 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कटनी शहर में आम जनता को सस्ती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए दाल मिलर संघ ने शहर के बीच दुकान खोली, जिसमें प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक आम जनता को 120 और 150 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। आज दाल मिलर संघ के निवेदन पर कलेक्टर विकास नरवाल ने और विधायक संदीप जायसवाल तथा महापौर शशांक श्रीवास्तव ने फीता काट कर दुकान का उद्घाटन कर दाल बेचकर किया शुभारंभ। बोला गया दुकान का आपने उद्घाटन किया, पहले और कहाँ तक चलेगी? नहीं, जो कटनी के मिलर्स ने ये पहल की है, ये तो वास्तविक रूप में की है और एक पॉजिटिव सोच के साथ की गई है। और मेरा तो यही इनसे आग्रह रहेगा, इसको जब तक फिर प्राइसेस पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक इस मुहिम को चालू रखें, ताकि जनता को सस्ती रेट में दाल मिलती रहे। कार्रवाई की बात की जाए तो जिले में भी किस कार्रवाई सामने आई? अभी 2 मिलर्स की जाँच की गई है। आज सुबह से जाँच प्रारंभ कर दी गई है। शासन ने 3 दिन का समय सबको दिया था, वो कल खत्म हो चुका है। आज जाँच शुरू हो गई है, हमारी टीमें लगी हुई हैं और एक मिल की हम जाँच कराएंगे और पूरे नियमानुसार जाँच कराएंगे और शासन के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। सर, पूरे प्रदेश में छापे पड़ रहे थे, कटनी में छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों था? देखिए, ऐसा है कि छापे की शुरुआत जो है कि पहले दिन ही हुई थी, उसके बाद शाम को ही शासन के 3 दिन के रिलैक्स करने के निर्देश हो गए थे। जब शासन ने एक निर्देश जारी किए हैं तो उसका पालन करना जो है कि जिला प्रशासन का कर्तव्य है। शासन के निर्देशों का हमने पालन किया। तो छापे की कार्रवाई चलेगी इसके खुलने के बाद की? बिल्कुल चलेगी। वो कार्रवाई जो है कि लगातार जारी रहेगी। हर मिल का स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि
हमारा उद्देश्य ये है कि शासन की लिमिट के अंदर हर एक मिलर के स्टॉक को लेकर के आना है। यदि मिलर अपनी स्वेच्छा से करता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सर, ऐसी दुकानें शहर में और कितनी जगह खुल सकती हैं? नहीं, अभी तो जैसे कि ये दुकानें जो है कि व्यापारियों ने अपने जो है कि खुद ही मोटिवेट होकर के खोली है। इसमें जो है कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही शासन से ऐसे कोई निर्देश नहीं है। ये खुद इन्होंने मोटिवेट होकर के खोली है। तो अगर ये एक दुकान सक्सेसफुल चलती है, इसमें कोई कठिनाई आएगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तब उस पर विचार करेंगे। अदरवाइज एक दुकान खुलने से भी जो है कि जनता को त्वरित रिलीफ होगा। सर, ये क्वांटिटी का जो निर्धारण किया है, अभी आप बोले हैं कि APL धारकों को आधा किलो, क्या उसमें मेरा केवल सुझाव है, क्योंकि ये इनका प्राइवेट अफेयर है, ये इनको तय करना है। मैं इसमें जो है कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। ये तो मेरे सुझाव है, पर व्यक्तिगत सुझाव है। लिमिट का निर्धारण है, ये लिमिट का निर्धारण नहीं है। नहीं, ये मैं निर्धारण कर भी कैसे सकता हूँ। थैंक यू। सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कटनी के दाल मिलर्स ने आगे बढ़ कर के अपनी स्वप्रेरणा से यहाँ के दाल मिल संघ ने एक सस्ती दाल की दुकान खोलने का जो काम किया है, वो बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि पूरे देश भर में दाल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये मंशा है कि दाल के रेट कम हो और सस्ती दाल सबको उपलब्ध हो। और इसलिए सरकार ने इसके लिए थोड़ा कंट्रोल लगाया और फिर व्यापारियों की मांग पर व्यवहारिक पक्ष का विचार करते हुए इसकी लिमिट को 4000 क्विंटल तक बढ़ाया। और आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा जो इम्पोर्टेड दाल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन खत्म करने की योजना है। लेकिन कुल मिलाकर के उसके पीछे भावना यह है कि दाल की कीमत कम हो और बाज़ार में दाल लोगों के लिए उपलब्ध हो। इसके लिए जो प्रयास किया गया सरकार द्वारा, निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, व्यापारियों को मांग पर भी विचार करती है, साथ ही साथ जनता के लिए भी सस्ती दाल उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, ताकि सरकार की कार्रवाई से, ये जो छापे की कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई तो नहीं कह सकते, ये स्टॉक वेरिफिकेशन की कार्रवाई है, जिसके माध्यम से लोगों की दाल के स्टॉक की जानकारी होगी और उस आधार पर जब दाल का स्टॉक बाजार में निकल कर के आएगा तो ये मांग और सप्लाई के नियम के आधार पर उसकी कीमतें कम होंगी और आम जनता को सस्ती दाल उपलब्ध होगी। और ये जो प्रयास है वो भी सराहनीय है, क्योंकि लोगों ने अपने आगे बढ़ कर के प्रयास किया है और सरकार की भी मंशा यही है कि सबको सस्ती दाल उपलब्ध हो। इसके लिए लगातार जो दाल मिलर्स ने काम किया वो बधाई के पात्र हैं। प्रशासन ने जो संवेदनशीलता के साथ इनकी मांग का विचार किया, मध्य प्रदेश शासन ने विचार किया, उसके लिए शासन संवेदनशील है और सभी संवेदनशील हो काम करेंगे तो जनता को लाभ इसका मिलेगा। इसके लिए हम सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये पहुंचेगा कि जो दाल 200 रुपये या थोड़ा बहुत घट के 180-190 रुपये में बताई जा रही है, वह उस क्वालिटी की दाल यहाँ 150 रुपये में मिलने लगेगी। उससे कुछ कम क्वालिटी की दाल यहाँ रेट लेके हुए 120 रुपये। तो बाजार में, जैसा कि अभी मैंने अपने यहाँ विचार व्यक्त किए थे तो बोला था, खेल मांग और पूर्ति का। मांग बढ़ गई, पूर्ति कम हो गई। अगर मांग बढ़ गई और पूर्ति कम होगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और पूर्ति बढ़ गई और मांग कम होती गई तो रेट घट जाएंगे। तो सीधा सिद्धांत ये है, शासन ये चाहता है कि जो मांग है उस हिसाब से पूर्ति बढ़े। आज एक बहुत अच्छा निर्णय भी हो गया दिल्ली में कि आयात की हुई दाल पे स्टॉक लिमिट की जा रही है। निर्णय के डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन शासन किसी भी तरह से चाह रहा है कि बाजार में दाल बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो। APL दाल जो कार्ड है उनको कलेक्टर साहब ने बोला कि आधा किलो एक हफ्ते में मिलेगा, उसकी क्वांटिटी क्या बढ़ाएंगे क्या? देखिए, कलेक्टर साहब ने ये नहीं बोला कि आधा किलो मिलेगा, कलेक्टर साहब ने उदाहरण दिया है। कितनी क्वांटिटी मिलेगी हफ्ते? नहीं, कलेक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे कि अपन जो गरीबी रेखा वाला उसको 1 किलो, अत्यंत गरीब को 1 किलो, उससे कम गरीब वाले को 1.25 किलो और जो सामान्य है उसको आधा किलो दें, जैसे कि कहा। बाकी ये तय करेंगे क्या करना है, और फिर कोई गड़बड़ी समझ में आएगी तो बोला ना, निर्णय में सुधार होगा। ठीक है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद में निसंतान को औलाद देने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुअफ्फिल थाना इलाके से एक 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर भाग रहा था अपराधी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके में पांडेपुर गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक 4 साल के बच्चे को किया अगवा। बच्चे का नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। बच्चे की मां ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देव मदनपुर
रफीगंज सहित सभी थानों को अलर्ट कर दिया और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने महज 45 मिनट के अंदर छापेमारी कर आपस थाना में जीटी रोड से एक अपराधी मोहम्मद अरमान खान को प्रिंस कुमार के साथ बरामद किया, जबकि एक आरोपी मेजर उर्फ सुधांशु फरार हो गया। अरमान खान दाऊदनगर का रहने वाला है, जबकि मेजर उर्फ सुधांशु औरंगाबाद के शाहपुर का रहने वाला है। अपराधी मोहम्मद अरमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे कई राज खोले हैं। पुलिस को सबसे पहले ये शक था कि यह अपहरण फिरौती के लिए किया गया है, लेकिन मामला उल्टा निकला। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो बच्चा चोरी करके किसी ऐसे परिवार को देना चाहता था जो गया में रहता है और उसका कोई औलाद नहीं। पुलिस ने बताया कि इस अपराधी की भूमिका बच्चे का अपहरण कर आगे देना था और इसके बदले में उसे 60,000 रुपए मिलने वाले थे और इस बच्चे को एक ऐसे दंपति को सौंपने वाले थे जो निसंतान है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था बाबू? हम यहाँ से गए, जाने के बाद दर्शन होने गए तो दर्शन करे, पूजा पाठ करे और करके लौटे तो फार्म पर हम उतर के दुकान में कुरकुरे लिए और हम लोग तीनों भाई बहन खाते आ गए। जब आए ना तो मोटरसाइकिल वाला था तो टंकी पर तेल लेके वो आया हमको पास, तो हम कहें कि पेशाब उसाब कोई करेगा तो उसका किया कि उठाया, हम उठाया तो हम गोड़ उसको लटक गए तो हमको ढकोल के पार हो गया, लेके भाग गया मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? उन लोग कितना लोग था? दर्शन करने के लिए गांव के लोग के साथ में इन लोग भी गए। लौटते वक्त इन लोग लौट रहे थे, माँ आगे बढ़ गई और इन लोग भाई बहन एक साथ ही थे। भाई को मोटरसाइकिल वाला आया, 2 को बैठा हुआ था, बड़ा भाई का धक्का दे दिया, वो गिर गया और छोटा भाई को उठा के मोटरसाइकिल पर बैठाया और ले गया। उसके बाद तुरंत सूचना गया थाना को, हम लोग भी थाना से संपर्क किए और प्रशासन का तुरंत त्वरित कार्रवाई हुआ, जिसमें आमस के नज़दीक में सिमरी गांव के पास से बच्चा के भी बरामद किया और एक अपहरणकर्ता को भी पकड़ा गया। धन्यवाद के पात्र है प्रशासन। कल का जो ये पता चल पाया है कि किस लिए अपहरण किया गया था? कुछ पूछने पर वहाँ से तो पता चल रहा है, उसका कहना है कि 60,000 रुपया हमको हिस्सा मिलता जो निसंतान को देने के लिए गया ले जा रहे थे, लेकिन जगह नहीं बता रहा है। कोई आदमी का नाम बताया है, जितेंद्र करके है कोई, उसका नाम बताया है, उसी में प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।